السلاح اللي موجود في ايد كل الناس. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गजा पट्टी से जुड़ी युद्ध के बाद एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। ये योजना अरब देशों के समर्थन से तैयार की गई है, जिसमें गजा के लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र में रहने की अनुमति दी जाएगी। हाल ही में काहिरा में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में मिस्र की इस तरह की योजना का अरब नेताओं द्वारा समर्थन किया गया। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में हुई, जिसमें ट्रंप ने गजा को आबादी से मुक्त करने और उसे समुद्र तट गंतव्य के रूप में पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। मिस्र की योजना के तहत गजा की जनसंख्या को हटाए बिना पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। इसमें बमबारी से बच गए मलबे को साफ करना और एक नया एयरपोर्ट और वाणिज्यिक बंदरगाह खोलने का भी प्रस्ताव है। गजा में मदद रोकने पर इजराइल की आलोचना की गई है। इजराइल ने गजा में खाद्य, ईंधन और दवा आपूर्ति को रोक दिया है, जिससे युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इस कदम की मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. We will take further steps if Hamas continues to hold our hostages. डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के 20 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाने का सुझाव दिया, लेकिन ये योजना अरब देशों और मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा खारिज कर दी गई। नेतन्याहू ने माना ट्रंप का सुझाव। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने सुझाव दिया था कि गजा के लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाया जाए। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी गजा का स्वामित्व लेगा और इसे मध्य पूर्वी रिवेरा के रूप में पुनर्विकसित करेगा। Another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अरब देशों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिस्र की ये योजना गजा और फिलिस्तीनियों के लिए एक स्थायी समाधान लेकर आएगी, या फिर इजराइल की दबाव रणनीति से क्षेत्र में नई तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए लाइव हिंदुस्तान, और इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।